जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है और शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं और भगवान श्री हरिविष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। तो समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की कामना भी पूर्ण होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो योगिनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी आज के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की विधि विधान से पूजा करें और अपने आचार, विचार और व्यवहार शुद्ध रखते हैं तो भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति उन्हें भी अवश्य होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से आज के दिन हमें पूजा आराधना करना है, किन मंत्रों का जप करना है और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना है। तो योगिनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, इस बार की एकादशी तिथि को लेकर और व्रत को लेकर बहुत अधिक संशय है। कारण ये है कि इस बार एकादशी की तिथि 6 है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर। तो 10 जुलाई को जो एकादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय है सूर्योदय के बाद है, 8:16 पर है, और 11 जुलाई को एकादशी तिथि सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि व्रत कब धारण करें। देखिए, 10 जुलाई को दशमी विद्या एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण करने से सभी प्रकार के जो पुण्य होते हैं हमारे पहले के किए हुए, वो सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो 10 जुलाई को व्रत करना श्रेष्ठ नहीं है, हालांकि बहुत से लोग 10 जुलाई को भी व्रत धारण करेंगे। और अब बात करें 11 जुलाई की, तो देखिए 11 जुलाई को सुबह सूर्योदय होने से पहले तक एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। और शास्त्रों के अनुसार अगर ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी की तिथि हो और सूर्योदय के बाद द्वादशी लग जाती है तो भी इस एकादशी को करना श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि आप दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण करें। ठीक है, तो ऐसे में 11 जुलाई 2026 को एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। बाकी अपनी इच्छा के अनुसार बहुत से भक्त हैं जो कि 10 जुलाई को भी व्रत धारण करेंगे। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में, तो देखिए, अगर आप 10 जुलाई को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 11 जुलाई 2026 को दोपहर 1:50 से शाम को 4:36 के बीच में, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और हरिवासर की समाप्ति का समय है सुबह 10:32 पर। और अगर आप 11 जुलाई को व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 12 जुलाई 2026 को सुबह 5:25 से सुबह 8:18 तक। 12 जुलाई को द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि के समापन का समय है 12 जुलाई 2026 को सुबह 2:04 पर। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।